हाँ भाई कैसे हैं? तो कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हुआ और उसमें पाकिस्तान जीत तो गया लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई। ठीक है, मैन कैट हुआ, नो बॉल नहीं दी और ऐसी चीजों को देख के मुझे लग रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि मैन कैट बिल्कुल ठीक था। मुझे लगा कि यार ऐसी बातें पब्लिक में करोगे ना तो काफी जूते चप्पल पड़ेंगे, लेकिन मैंने अपने कुछ और लाइक माइंडेड दोस्तों से पूछा तो मुझे पता लगा नहीं, कुछ लोग मैन कैट को सपोर्ट करते हैं। Shah always thinks he is unique. ऐसे ही कुछ सिली पॉइंट्स लेके हम लोग आपके साथ और अपनी तरफ से क्रिकेट एनालिसिस, कुछ ओपिनियंस, नॉट एज एक्सपर्ट्स बट जेन्युइन क्रिकेट फैंस लेके आए, क्योंकि कल जो रात को मैंने इनसे ओपिनियन शेयर किया और जो इन्होंने बातें मुझे बोली वो इतनी सिली थी कि मैंने बोला ये दुनिया के सामने जरूर आनी चाहिए। तो सिली पॉइंट पे वी हैव दानिया, सिली मिड ऑफ वी हैव हमाद भाई एंड सिली मिड ऑन पे शाह हसन खुद मौजूद है। और हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच पे जितना तबसरा हम लोगों को आता है उतना कर देंगे, बाकी आप लोगों की मर्जी। We will not pretend कि हमें बहुत कुछ पता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से जीत गया, लास्ट बॉल पे जीता, दोबारा नसीम शाह ने जितवाया। नसीम my boy forever and ever. फारूकी ने फारूकी ने क्लियरली ना हमें वीडियो शूट करना आती है ना हमें कोई बहुत जो है वो तजुर्बा है, बट यू नो रॉ थॉट्स। मैन कैट, आर यू अगेंस्ट इट और आर यू विद इट? देखिए, I feel like it's a legitimate dismissal, मगर अपने खिलाफ हुआ तो थोड़ा दर्द हुआ। लेजिटिमेट क्या होता है? अलाउड है, अच्छा। एलो है, अच्छा, मगर बुरा लगा। जिन लोगों को मैन कैट नहीं पता, हमाद भाई अभी आपको बताने वाले हैं कि मैन कैट की हिस्ट्री क्या है और उसका मतलब क्या होता है। मैन कैट होते कि मनकद? बेसिकली अगर इसकी हिस्ट्री पे जाए हम लोग तो जो हमारे पास मैन कैट नॉर्मली हम लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं, पर इसे मंकद कहा जा सकता है क्योंकि मिस्टर विनो मंकद 1948 का ये वाकया है कि जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हो रहा था तो सबसे पहली बार इन्होंने ये मैन कैट किया था, जो कि इनके नाम पे फिर अलाइन कर दिया गया और अब इसे मैन कैट या मंकद कहते हैं, जो कि रिसेंटली काफी मशहूर हुआ है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का मैच भी शामिल है। इंडिया इंग्लैंड कोई नहीं, खैर हो जाती है। छोटी मोटी हिस्टोरिकल मिस्टेक्स की तवक्को मैं आपसे करता हूं। जिन लोगों को मैन कैट का नहीं, दैट्स व्हाई आई एम ऑन सिली मिड ऑफ। ऐसी जिन लोगों को मैन कैट का नहीं पता, मैं आपको बता दूं बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब आपका नॉन स्ट्राइकर जो बैट्समैन होता है वो बॉल कराते वक्त वो 2-3 स्टेप्स आगे ले लेता है और वो क्रीज से बाहर चला जाता है ताकि वो सिंगल या रन ज्यादा क्विकली ले सके। बेसिकली एक एडवांटेज है, ठीक है। अब होता ये कि बॉल करवाने से पहले, अच्छा बॉल करवाने का मतलब ये है कि जब बॉलर अपने एक्शन में चला जाए और उसका हाथ ऐसे ऊपर परपेंडिकुलर ना हो जाए, उससे पहले अगर बॉलर बेल्स को गिरा दे एज अ रन आउट अटेम्प्ट, तो अब उसको, अब तो खैर मैन कैट भी नहीं कहता, अब तो उसको रन आउट कहते हैं, लेकिन उसको रन आउट कंसीडर किया जाता है। इससे पहले होता क्या था कि ये इसकी वार्निंग दी जाती थी कि भाई मैं आपको आउट कर दूंगा, बाहर ना निकले। अगर वो दूसरी बार करता था तो उस पर आउट होता था। पहले वो वार्निंग खत्म की गई और अब आजकल डिबेट ये है कि भाई ये स्पिरिट ऑफ द गेम में है कि नहीं, ठीक है, कि भाई ये कोई बहुत अच्छी बात है कि नहीं है और ये ऐसा होता है कि नहीं। मिस्टर क्रिस गेल ने कई दफे ऐसा अवॉइड भी किया और वार्निंग वाला सेटअप किया, जो कि एक बहुत एथिकल लगता है बैकग्राउंड से अगर आप देखें तो, लेकिन क्या ये स्पोर्टमैन स्पिरिट में आएगा या ऐसा पोस्ट करेगा? देखिए मेरा कमेंट इस पे बहुत सिंपल है। क्रिकेट का जनरल थीम ये बन चुकी है कि जो चीज बैट्समैन को फेवर करे उसको स्पिरिट ऑफ द गेम में डाल दो, जो चीज बॉलर को फेवर करे उसके रूल ही बदल दो, ठीक है। पावर प्ले ले आओ, बंदे सर्कल के अंदर कर लो, बॉल जो है वो आप क्या कहते हैं सेपरेट कर लो, बॉल किसी तरह पुराना ना हो, ये सारी चीजें ना हो। तो हम क्लियरली हम लोग को एक कैमरा मिला और हम लोग आके, ठीक है। अच्छा खैर, सो आई फील के रन आउट जो है मैन कैट जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भाई बात ये है कि आपने जब जैसे शादाब कल अगर सिंगल भाग रहा है तो उसको एडवांटेज चाहिए ना। अब जब वो पहले से भाग रहा है तो क्यों बॉलर या फील्डर जो है वो इस यहाँ मैं शैडी की साइड दूंगी थोड़ी, क्योंकि अगर आप रिप्लेस देखें तो ही वाज क्लियरली कीपिंग द आई ऑन द बॉल, प्लेयर अपना बैट को रख रहा था क्रीज में, 2 सेकंड पहले उसने नजर हटाई है। तो आई अग्री कि गलती हुई है शादाब की, लेजिटिमेट डिसमिसल है, मैं रोंगी नहीं बेन स्टोक्स की तरह, मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि थोड़ा सा बाजी रन आउट ऐसे ही होते हैं, रन आउट ऐसे ही होते हैं। आप के खिलाफ था क्योंकि हमारे खिलाफ हुआ, हाँ मतलब आप ये जबरदस्ती कर लें कि स्पिरिट क्योंकि हमारे खिलाफ हुआ तो जबरदस्ती, लेकिन रन आउट में ना अमूमन यही होता है, हर कोई फील्डर को देख रहा होता है, बॉल को देख रहा होता है, कोशिश करता है कि पहुंच जाओ। 2-3 सेकंड तो खैर बहुत बड़ा फर्क है। आई डिसएग्री दैट मैन कैट जो हिस्टोरिकली होता है वो होता है कि जो बैट्समैन है वो नॉन स्ट्राइकर बहुत आगे निकला हुआ,
शदाब थोड़ा सा आगे निकला था और वो देख रहा था, उसने देखा वो बॉल करा रहा, उसने बिफोर ही वेंट इनटू द एक्शन उसकी गलती ये थी कि उसने बाहर निकल गया। क्या ही होता है थोड़ा सा आगे, क्या होता है थोड़ा सा आगे, क्यों निकला है वो, सेंटीमीटर्स। क्यों निकला है वो? मेरे ख्याल से मैच आखिरी जो है ओवर ना, चल रहा है यार। मैच जो है वो बिल्कुल अपनी क्रूशियल स्टेज में था और दोनों टीमों में से किसी एक ने जीतना था, हाँ, जो कि हम लोग जीत गए हाँ। पाकिस्तान, क्योंकि नसीम शाह ने आके नसीम। उसे कवर अप किया। my baby तो boy। मैन कैट मेरे ख्याल से एक आप कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक ही रहेगा, इसमें हम इसी तरह बात करते रहेंगे until I unless think जब आप रिसीवर एंड पे होते हैं तो आपको बुरा ही लगता है, बस एज लॉन्ग एज इंग्लैंड के खिलाफ हो रहा हूँ खुश। पर्सनली एज अ फैन कि इंडिया पाकिस्तान तो है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, Nice. लेकिन पाक अफगान जो है ना नहीं बैटल, वो रहता है। एक एक अलग अग्रेशन है। It feels weird to be the bad guy in this. We're not the bad guy. We're not the bad guy. We are the We're more the experienced. Yeah. We're the Australia in this यार देखो, we relationship. just थोड़ा are the सा more थोड़ा सा experienced. बुरा लग रहा है खुद को। देखिए एक तो मेरा पर्सनल, मैं ये देख रहा हूँ कि अनकरीब अफगानिस्तान पाकिस्तान को किसी बड़े टूर्नामेंट में हरा देगा, क्योंकि हाँ, हमने जितने it भी is मैचेस खेले हैं, Inevitable बात है, इतना हम लोगों के फाइनल हाँ। I feel like वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, they Yes. lose that Hmm. grip at the end of the match, Yeah. क्योंकि हम पाकिस्तान और उनके I think nemesis generally kind of थोड़ी सी इसको क्रिकेटिंग मतलब नॉर्मली कहा जाता है नई छोटी टीम है, वो inexperienced। चेस करने में मैच फिनिश करने पे जाती है तो उनके हम्म। पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। उस ओडीआई क्योंकि वो तो वैसे ही थोड़ा सा लंबा होता है, T20 में तो आई थिंक दे स्टिल हैव सम एक्सपीरियंस, लेकिन T20 में they keep it together well, Yeah. मतलब they have good fighting तो spirit। अगर आप जनरली T20 का भी देखें तो T20 में जो सीरीज उन्होंने हराई, लेकिन उसके अलावा अगर आप बड़े मैचेस भी देखें तो एक हमें वहाब रियाज जिता गया, ठीक है, एक हमें, यानी सारे जो मैचेस हैं हमें लोअर ऑर्डर में ज्यादातर जो है ना, एक आध अपने इमाद वसीम जिता गया, ठीक है, एक हमें जो है Can I talk वो about Imad Wasim a bit here or is it off topic? Off topic, चले आगे चले। I mean it depends on what you're saying, but इमाद वसीम जिता गया, एक आसिफ अली चलो उसका तो काम था, आसिफ आसिफ अली का तो जिता गया, finisher काम ठीक है, एक हमें नसीम शाह, And फिर एक दोबारा नसीब शाह। एक हमें बॉलिंग जिता गई जिसमें उन्होंने हमें घेर लिया था और वो तो बॉलिंग हमें गेम कर ली, ठीक है, एक नसीम शाह ने जितवाया। तो अगर आप देखें तो जितने भी मैचेस हैं लास्ट ओवर मैचेस हैं, और अनकरीब आके अफगानिस्तान कोई ना कोई बड़े टूर्नामेंट में जिस दिन कोई बड़ा इनका छक्का लगा, इन लोगों ने हमें, Inevitable, बुरा लगेगा मगर बनता है। अब खूबसूरत बात ये है कि इतनी तमहीद बांधने के बाद मैं सवाल भूल गया, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ये है कि डू यू थिंक के पाकिस्तान इंडिया की ज्यादा एग्रेशन या ज्यादा बैटल है या पाकिस्तान अफगानिस्तान का? व्हाट मैच इज मोर इंटरेस्टिंग टू यू? I mean, growing up in the 90s and that old. Obviously Pakistan, India. Right? Okay. Afghanistan is a new phenomena, but I can see कि maybe younger generation के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान बन सकता है Yes. big time battle, sort of like a derby, whatever. आप मुझे लगता है नदीम भाई से भी 2-3 दिन पहले पैदा हुआ, तो आपके लिए जो है वो नदीम भाई हमारे हर दिल अजीज जो है वो एक पार्ट टीम के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन खैर गप लगा रहे हैं तो कुछ एक आध चलता है। आपके हिसाब से ज्यादा बड़ा मैच कौन सा है? मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ा मैच ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान, पर अगर हम इन फ्यूचर देखें तो हम कह सकते हैं कि इमर्जिंग अग्रेशन वाले मैसेज में हम जितने भी मैचेस होंगे ना हमारे पास, वो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी हो सकते हैं, और डेफिनेटली इन फ्यूचर हमें ये बुरा लग सकता है जो कि हम बात अभी कर रहे हैं कि जब हमारे नेक टू नेक आके बिल्कुल आखिरी ओवर्स में हम उनसे जीत रहे हैं तो हमें अच्छा तो लग रहा है, लेकिन आगे चल के ये जो आज की नई टीम है ना, ये आगे चल के बड़ी हैवी टीम बनने वाली है और ये बहुत अच्छा मुकाबला देगी और डेफिनेटली जीतेगी भी। अगर अच्छा मैच खेलेगी जीतेगी तो हम अप्रिशिएट भी करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि वी आर क्रिकेट लवर्स, लेकिन आप पैट्रियोटिज्म अपनी जगह पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहेंगे। I think part of the reason is कि हमारे इंडिया से अब मैचेस सिर्फ टूर्नामेंट मैचेस होते हैं। यस, जो हमारी बायलैटरल सीरीज है वो अफगानिस्तान से हो रही है, तो हो सकता है जो आज के बच्चे हैं वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में देखें, could be like it's totally going to decide कि what that relationship is going to be। देखिए बात ये है कि हमारे पास ऐसे ही थॉट्स हैं और रॉ थॉट्स हैं, और ये वही थॉट हैं जो आप लोग सोचते हैं और आप लोगों को बोलते हुए लगता है यार ये शायद पब्लिक में बोलेंगे तो चप्पल पड़ेंगे, खिलाफ हो जाएंगे लोग, लेकिन आप जैसे बहुत लोग मौजूद हैं जिनको ऐसे आड़े टेढ़े सिली थॉट्स आते हैं। तो अगर आप, कैमरा है बस ये फर्क है। हम बिल्कुल भी हमने अमीरी का दामन नहीं मारा। खैर
तो अगर आपको ऐसे लगे कि यार हमें वो थॉट सुनाई देने चाहिए जो हम लोग सोचते हैं लेकिन किसी को बता नहीं पा रहे, तो दिस इज द प्लेस फॉर यू गाइस टू बी. सिली पॉइंट्स विद सिली पॉइंट, सिली मिडॉन एंड सिली मिडॉफ. खुदा हाफिज.